हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज़ का तीसरा वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। और ये जो टाइप होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें थोड़ा सा हम उल्टा चलते हैं। कैसे उल्टा चलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, फिर समरी देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन। मिस मीना अबाउट टेलीविजन सेट ऑन हायर परचेज ऑन अक्टूबर 1, 1998। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट द डाउन पेमेंट टू बी मेड बाय हर इज 10,000 डाउन पेमेंट में दे देना था, ठीक है। फर्दर शी इज रिक्वायर्ड टू पे ऑन 30 सितंबर 1999 11,000, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2000 10,000, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2001 9,000, ठीक है। अब क्या है, इसमें इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है। अब एक और प्रॉब्लम क्या है कि कैश प्राइस भी नहीं दिया हुआ है इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, इंटरेस्ट चार्जेस इज चार्ज एट 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट एंड द इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? टोटल कैश प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट पेड, हर इंस्टॉलमेंट के साथ कितना इंटरेस्ट दिया गया। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैश प्राइस दिया हुआ रहता था, ठीक है। तो इससे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। हमारे पास यहाँ क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब हम उसी को इंटरेस्ट को ही फाइंड आउट करेंगे। जब इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर क्या है, कैश प्राइस निकल जाएगा। मान लो 1999 में जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, अगर इसका इंटरेस्ट पता चल गया 1999 का, तो कैश प्राइस भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज समरी देख लेते हैं। डेट ऑफ परचेज 1 अक्टूबर 1998, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 30 सितंबर, यहाँ देख लिए, क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और डाउन पेमेंट 10,000 का है, कैश प्राइस पता नहीं है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% का है। और इंटरेस्ट अमाउंट तो हम लोग को कैलकुलेट करना ही है, ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है हमारा यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे हम लोग चलते थे नॉर्मली, क्या 1999, फिर 2000, फिर 2001। लेकिन जब हमारे पास कैश प्राइस नहीं हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और कैश प्राइस हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, तो उल्टा चलना होगा आप लोगों को। ये फार्मूला ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, फार्मूला पहले देख लीजिए क्या है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में है सितंबर 2001 की, वो कितनी की है, 9,000 की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है, तो इसलिए 110। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पर इंटरेस्ट कितना आ जाता है आपका, 818 रुपये का, ठीक है। तो अब कैश प्राइस हम लोग को निकालना है। तो कैश प्राइस हम लोग सिंपली निकालते हैं कैसे कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट में इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो 2001 में जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है 9,000 का, वो उसमें 8,182 रुपये का कैश प्राइस है और बाकी 818 रुपये का इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है आपका, 9,000, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो क्या करना पड़ता है कि जो पिछले साल का बेसिक था, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं इसलिए हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो ये 8,182 प्लस जो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, यहाँ पे आप देखेंगे 1999 में 11 है और 2000 में 10,000 है, तो वो 10,000 ऐड करेंगे और फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाता है, 1,653, ठीक है। तो 10,000 में 1,653 घटा देंगे तो फिर कितना आएगा हमारा, 8,347। तो ये कैश प्राइस हो गया, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें आपको पता है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 10,000 का है। लास्ट ईयर में जब हम आएंगे तो फिर सभी कैश प्राइस को जोड़ेंगे यहाँ पे, पहले साल वाला, फिर दूसरे साल वाला और लास्ट ईयर का जो इंस्टॉलमेंट, जो पहले साल का इंस्टॉलमेंट है 11,000 का, वो हम लोग यहाँ पे
जोड़ेंगे, देखिए 1999 में, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2503 का क्या है इंटरेस्ट आता है, और फिर 11,000 में 2503 को हम लोग घटा देते हैं, तो हमारा कैश प्राइस कितना आ जाता है 8,497 का, ठीक है। और फिर इन तीनों को और डाउन पेमेंट को मिला देने के बाद कितना आ जाता है 35,026 रुपया, और टोटल हम लोगों ने कैश प्राइस कितना था 35,026 रुपया, 40,000 रुपया हम लोगों ने पे किए हैं, जो कि इन दिनों को मिला करके आया है। तो जब कभी भी आपका इस तरीके से दिया रहेगा कि कैश प्राइस नहीं दी हो, तो आप उल्टा सोचना शुरू करेंगे, और ऐसे ही आप क्या करेंगे कि लास्ट ईयर का पहले निकालेंगे उसका कैश प्राइस, फिर अगले साल में उसको लेंगे प्लस उस पर्टिकुलर साल का, जिस साल का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसके इंस्टॉलमेंट अमाउंट को लेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस, सेकेंड ईयर का कैश प्राइस, या आप कहें कि लास्ट ईयर का कैश प्राइस, सेकेंड ईयर का कैश प्राइस, और उसमें हम जोड़ दिए हैं फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाल दिया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे निकालना है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि उल्टा चलना है, और प्लस एडिशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है, एडिशन में मिस्टेक आपको नहीं करना है, नहीं तो पूरा क्या है क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस वाज इट, थैंक यू वेरी मच।